आज के स्वास्थ्य अपडेट में आपका स्वागत है। हम गुरुवार 13 नवंबर 2025 के लिए चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी खबरें आपके लिए लाने के लिए शोर शराबे से दूर हैं। वैश्विक स्वास्थ्य पहलों से लेकर नए उपचारों में हुई प्रगति और तत्काल जन स्वास्थ्य चेतावनियों तक आपको ये सब जानना जरूरी है। खंड 1, मलेरिया में सफलता। सबसे पहले मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत। शोधकर्ता इस बीमारी के बढ़ते दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए 2 आशाजनक नए उपचारों की रिपोर्ट कर रहे हैं। गैनलम नामक नई दवा मौजूदा उपचारों की एक कमजोरी को लक्षित करती है, जो एक संभावित जीवन रक्षक है। ये उपचार अभी शुरुआती चरण में हैं और अभी तक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ये निष्कर्ष वैश्विक स्वास्थ्य हलकों में महत्वपूर्ण आशा प्रदान करते हैं। खंड 2, बचपन में उच्च रक्तचाप पर अध्ययन। एक चिंताजनक नए अध्ययन से पता चलता है कि बचपन में उच्च रक्तचाप पहले की तुलना में कहीं अधिक आम है। शोधकर्ताओं ने पाया कि केवल अस्पताल में रक्तचाप की रीडिंग पर निर्भर रहने से कई मामले छूट सकते हैं और निरंतर उच्च रक्तचाप की वास्तविक व्यापकता का कम करके आंका जा सकता है। अध्ययन किशोरावस्था के दौरान नियमित रक्तचाप जांच की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है, ताकि बच्चों के वयस्क होने पर भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं से बचा जा सके। खंड 3, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) उपचार। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं के लिए वजन प्रबंधन को लेकर सकारात्मक खबर है। एक अध्ययन से पता चला है कि मधुमेह और वजन घटाने में इस्तेमाल होने वाली दवा टिर्ज़ेपेटाइड ने पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से पीड़ित महिलाओं का वजन काफी कम किया है। 90% से ज्यादा प्रतिभागियों ने अपने शरीर के वजन का कम से कम 10% कम किया, जिससे कई लोगों को प्रभावित करने वाली इस स्थिति के लिए एक आशाजनक नया उपचार मार्ग सामने आया है। खंड 4, वायु गुणवत्ता चेतावनी और स्वास्थ्य दावे। घर के नजदीक भारतीय शहरों में बिगड़ती वायु गुणवत्ता जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रही है। पॉलिसी बाजार के नए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य बीमा दावों में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली इस मामले में सबसे आगे है और चिंताजनक बात यह है कि इन दावों में 43% 10 साल से कम उम्र के बच्चों के हैं, जो युवाओं पर वायु प्रदूषण के असमान प्रभाव को उजागर करता है। खंड 5, नैदानिक संक्षिप्त विवरण। स्तन कैंसर के रोगियों में कैंसर रोधी उपचारों के साथ प्रोटॉन पंप अवरोधकों के उपयोग से जीवित रहने की दर कमजोर पाई गई। प्रोटॉन पंप अवरोधकों और अन्य रोजमर्रा की दवाओं के साथ साथ उपयोग से ग्रेड 3 प्रतिकूल घटनाओं का जोखिम भी बढ़ गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि रोगियों को बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाएं बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिकित्सकों को यह समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उनकी वास्तव में जरूरत है। मेडपेज टुडे। बड़े व्हाइटहॉल 2 समूह के आधार पर मध्यायु में असामान्य कार्डियक ट्रोपोनिन रीडिंग वृद्धावस्था में मनोभ्रंश का पूर्वसूचक थी। यूरोपियन हार्ट जर्नल। मेडपेज टुडे। खंड 6, नई महामारी की तैयारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में महामारी की तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अपनी वेबसाइट लॉन्च की है। यह एक वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है जिसका उद्देश्य भविष्य के स्वास्थ्य खतरों की तेजी से जांच और अध्ययन करना है। आज के लिए आपकी चिकित्सा समाचार अपडेट यही है। सूचित रहें, स्वस्थ रहें। कृपया और अधिक स्वास्थ्य संबंधी सुर्खियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। अस्वीकरण सामग्री का उपयोग केवल सत्यापन के बाद ही करें।